कामरान गुलाम मतलब बाबर आजम के नंबर पर आए थे और बाबर आजम बहुत देर से इस नंबर पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। मतलब जो उनका नंबर था टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो नंबर 4 पर बस आए और उसके बाद थोड़ी देर क्रीज ऑक्यूपाई की और चले जाते थे। लेकिन पहले इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे। लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है, मतलब बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कामरान गुलाम रन कर देगा तो फिर उसके जस्टिफाई कर देगा। ऐसा ऐसे ही है। मैं वही बता दूं तो जस्टिफाई कर जाएगा। उसमें एक अनड्यू प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि आपने एक रिप्लेसमेंट आया बाबर की। जितनी विकेट आसान है ना, हाँ विकेट तो हमने देखी है, जितने आसान है ना, किसी को भी खिलाओगे आप रन करोगे, बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। दैट डजंट मीन बाबर इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर फॉर टेस्ट मैचेस। इट डजंट मीन the way he did things. बिल्कुल। Also, since we're speaking about Babar Azam, it's his birthday today. So Babar Azam, wish you a very happy birthday and hope to see you very very soon in good form. Happy birthday again. हाँ तो फॉर्म लाने का तरीका ये था, उसको खिलाते रहते ना, उसको कीप ऑन पुशिंग। बिल्कुल। और अगर आपने उसको ड्रॉप करना ही था तो 2 टेस्ट मैच के बाद कर लेते हैं। लेकिन देखें ऑनवर्ड्स यहाँ से बाबर के लिए जिंदगी में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसकी लक अच्छी थी, क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से उसने रन्स भी किए, उसका वो भी हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि जब नया बॉल सेकंड आया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये फजूल किस्म की शॉट खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप 118 पे आउट हुए, 118 पे आप खेल रहे हो, अपना चुप करके खेलो। 4-5 ओवर रह गए हैं, डेड बैट से खेल लो, सिंगल डबल्स खेलो। सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। थैंक टू मिस्टर मोहसिन नकवी एंड करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज सर आप इतने अपलॉज डिजर्व करते हैं। आपने सर्जरी की बात की, लेकिन आपने वो बॉल्स दिखाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई कि ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है। बाबर का पत्ता गुल, करियर खा गया बंदा। आते ही अपने पहले मैच के अंदर पाकिस्तान के एक होनहार बल्लेबाज, देखो मुझे नहीं पता कि वो होनहार है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कामयाब है या नहीं है, मुझे नहीं पता कि जिंदगी में उसने और क्या क्या करना है, लेकिन बाबर आजम का करियर बंदा खा के बैठ गया। और यही बकवास जो हम पाकिस्तानी पिछले कई लंबे अरसे से कर रहे हैं कि भाई नए टैलेंट को मौका दो, नए लड़कों को मौका दो। ये घंटे, ये रिजवान, ये बाबर जब तक टीम में रहेंगे टीम का बेड़ा गर्क होता रहेगा। 259 रन, 5 खिलाड़ी आउट। मुश्किल विकेट पे कामरान गुलाम ने 118 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके। भाईजान 41वां प्लेयर बने पाकिस्तान का जिसने 50 किया डेब्यू में, जबकि 13वां खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बने जिसने डेब्यू पर सेंचुरी जड़ी। 13वां खिलाड़ी है, कमाल है भाई। और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो बाबर आजम 18 इनिंग्स में 50 नहीं बना सके, उसने अपनी पहली इनिंग में ही सेंचुरी मार के ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में आ रहे हैं आपकी कायदेतन ट्रॉफी में, और कमाल खेला है भाई। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज पहला दिन खेल खत्म होने के बाद आप एक तरीके से कह सकते हो दोनों ही टीम का 50-50 रहा। कोई भी टीम एक तरीके से बढ़त आज मिला नहीं है। अगर कल और 130-40 रन या 150 प्लस स्कोर करता है, कम से कम 360-70 अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के पास बढ़त होगा। क्योंकि जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है इंग्लैंड की बैटिंग को, अगर इंग्लैंड यहाँ पर भी जीत जाता है तो फिर ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन आज के दिन में सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो परफॉर्मेंस रहा कामरान गुलाम का। डेब्यू मैच होते हुए भी 100 किए और जो शुरू में विकेट गिरा था पाकिस्तान को बचाए रखा। और अब बातचीत पाकिस्तान मीडिया में ये चल रहा है आज की परफॉर्मेंस के बाद टेस्ट में एक तरीके से आप कह सकते हो बाबर आजम का कैरियर खत्म हो चुका है। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक दोस्तों ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने, बैठे रहो नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के। अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखें यार, कामरान गुलाम ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारे, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होकर मैंने सुना इसको, यार ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2% का बल्लेबाज था ये। तुम्हारी कमोडिटी इसकी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूँगा मोहसिन नकवी को कि भैया ये
नासिर हुसैन, माइकल एडर्टन तो चलो हम पे एक आजाद बन के उतरे हुए यहाँ पर, इनको तो कोई इनकी जो कोई लल्लो पकड़ नहीं सकता। एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के, भैया आप है कौन यार, आपका ताल्लुक क्या है? अब आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर, बस आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होकर बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है, वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। किधर है घंटा, किधर है क्रिकेट? तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार, ये क्या हाल कर दिया था तुमने। आज एटलीस्ट कम से कम पहले दिन ये तो पता चला कि रिजवान को भी नजर आया कि लाबड़ी बंदी भी है, पैम्पर पहन के खेल रहा है वो, उससे खेला नहीं जा रहा। वरना किधर है लबाड़े, किधर है तुम्हारे रिजवान की वो बेफिक्री जो वो बड़ा इजाइल है, बड़ा बिजी है, किधर है? कुछ नजर नहीं आया। कोई भी बिजी नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट को बिजी रखने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट सर सेल नहीं हो सकती बाबर के बगैर। मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। पाकिस्तान से अगर इतने चूतिया खेल सकते हैं तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है भैया। मतलब कामरान गुलाम के जितने डोमेस्टिक में रन है इन्होंने कभी करने का ख्वाब देखा? और हाँ, ही वाज द रियल कल्परेट, क्योंकि इनकी चेयरमैनशिप में उसका सबसे बढ़िया सीजन गया था और इसका डिजर्विंग ओवरड्यू करियर जो था। देखिए आज सुबह शोएब अख्तर ने बैठ के क्या बोला, खुला बोला, वो कह रहा है 3 साल से बाबर आजम को ड्रीम रन दिया गया, इसको उसकी मर्जी के फुप्पी के धाया के चचा के सारे लड़के इसको लेके खिलाएंगे और नाकाम रहा। और कहने लगा आकिब भाई की जगह अगर मैं होता तो इसको वर्ल्ड कप से निकाल बाहर करता, तो इसकी लीग की एनओसी कैंसिल करवाता और 2 साल पीएसएल की पाबंदी लगवाता। अब ये सख्तियां चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर अपने धंधे, अपनी दुकानें, अपनी सेटिंग बना के रखी हुई थी। ये बार हम देखा कि नंबर 4 पर भी इतनी लंबी बैटिंग हुई है और कामरान गुलाम जिनका डेब्यू था उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 118 रन बनाए। बहुत वक्त गुजारा भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बगैर रन किए ही नंबर 4 पर थे। 18 बारियां उनकी सामने आती हैं जिसमें वो टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका वक्त अच्छा नहीं था और वो ड्रॉप हुए टीम से। उसकी जगह पर कामरान गुलाम आए हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और उस सलाहियत का इजहार किया, उस काबिलियत का इजहार किया जिसके बारे में बात हो रही थी और उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया और जो मौका उनको मिला था इस मुश्किल वक्त में उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। लेकिन बाबर आजम की जगह पर खेलना मौजूदा दौर में इस वक्त में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही था क्योंकि इन हालात में उस जगह पर आकर खेलना वो यकीनी तौर पर एक मुख्तलिफ किस्म का दबाव होता है। फिर आपकी टीम 3 टेस्ट मैचेस इसी सीजन में मुसलसल हार चुकी है, 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 1 इंग्लैंड के खिलाफ, उसका एक दबाव। फिर पिच आपके सामने जिस अंदाज में टीम में तब्दीलियां हुई हैं तो बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं, इर्द गिर्द अवामिल हैं जिनको हम देखते हैं तो उसमें आकर इतने और फिर आपका पहला टेस्ट मैच है और आपके बारे में बात हो रही है, आप काफ़ी वक्त से टीम के साथ ही हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो उनको मौका मिला इसमें टेस्ट कैप मिली, बैटिंग के लिए आए, लकी रहे कि पहले पाकिस्तान टॉस जीता, पहले बैटिंग किया, पहला दिन है। ये प्रेशर नहीं है कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर गया तो इंग्लैंड ने बहुत रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं, लेकिन वो था कि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी साइम की और कामरान गुलाम की और उन्होंने रन ऑन बोर्ड किया। और आज पाकिस्तान ने एक नए लड़के को चांस दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के होनहार बल्लेबाज कामरान गुलाम। यार कसम से कामरान भाई आज आपने बाबर आजम को गुलाम बना दिया। जिस तरीके से बाबर आजम को लात मारकर टीम से निकाला गया और जब कामरान गुलाम को लाया गया कि तुम ही हो सखी, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखी, मुझे नहीं पता क्या क्या हो लेकिन बाबर की जगह लेने वाले तुम ही हो और तुम वो इंसान हो कि बाबर को हटाओगे टीम से और उसकी जगह पकड़ोगे। बंदे ने अपने पहले मैच में सेंचुरी ठोक डाली। अबे इतना प्रेशर, मतलब यकीन करो ये बंदा दिल में कब से हसरत लेके बैठा होता कि कब कोई तो निकले, साला कोई निकले सही, मैं आऊं टीम के अंदर, मैं बताऊं इन लोगों के रन्स कैसे होते हैं। और बाकी में शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान के 2-2 टके के घंटे बैट्समैनों को जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, अपने आप को किंग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। उन घंटों को आज समझ में आ गया होगा कि रन्स कैसे करते हैं, स्कोर कैसे करते हैं। हालांकि स्लो खेला है लौंडा बहुत ही स्लो खेला है, कोई मेरे ख्याल से 200 बॉलों में जो है 100 रन किए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बाबर आजम से ज्यादा ही तेज खेला। वो बंदा 200 बॉलों में 50 रन करता है, ये बंदा 50 भी नहीं करता। पिछले 20 इनिंग के अंदर बंदे की कोई 50 नहीं है और यहां पर बंदे ने आते ही पहले मैच के अंदर 100 ठोक दी। जबकि ये बंदा जो घंटा आजम यहां से टीम से बाहर निकला है इसकी जगह परमानेंट बंद है भाई। अब अगर किसी ने बोला ना कि बाबर आजम को टीम में लाना है या फिर नेवरदलेस बाबर आजम वापस आएगा, मेरे क्यों वापस आएगा, किस बिना पर वापस आएगा। देखिए शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था 20-25 रन में जब 2 विकेट गिर ही गए थे तब कामरान गुलाम बैटिंग करने के लिए है और उनका पहला मैच था और सबसे ज़्यादा प्रेशर ये था वो एक ऐसे पाकिस्तान में खिलाड़ियों को रिप्लेस करके आए थे जो जिनके हिसाब से मतलब पाकिस्तानी फैन के हिसाब से बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो ज़रूर उनके ऊपर दबाव था कि वो क्या करेंगे। वो फेल होते तो फिर लोग बोलते कि देखो आप बाबर आजम को हटाकर क्या उखाड़ लिया,
उनके जगह आप जिस डोमेस्टिक प्लेयर को लाए वो भी तो कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ऐसे प्रेशर होते हुए भी वो ना सिर्फ अच्छा खेले और एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान बैटिंग को कोलैप्स होते हुए बचाया। ऐसे प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान बैटिंग हमेशा से कोलैप्स होता हुआ आया है। आज अगर मतलब पहले दिन में अगर पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता तो इंग्लैंड के पास बहुत बड़ा चांस था कि इस मैच में बढ़त लेने को लेकर। हालांकि कल भी इंग्लैंड के पास चांस है, अगर कल इंग्लैंड आकर शुरुआत में विकेट ले लेता है 320-30 में अगर वो पाकिस्तान को रोक लेते हैं फिर भी इंग्लैंड के पास चांस होगा। अगर 350 प्लस पाकिस्तान जितना स्कोर करेगा इंग्लैंड के हाथ से ये मैच उतना फिसलता जाएगा, क्योंकि मतलब आप देखो वनडे या T20 में अगर कोई हम रीयूज पिच को इस्तेमाल करते हैं स्कोर गिरता है। ये तो टेस्ट मैच में रीयूज वाला पिच है, 5 दिन खेल हो चुका है। उस पिच पर अगर आप दोबारा टेस्ट खेल रहे हो तो फिर आप समझ सकते हो कितना आगे जाकर ये पिच लो होने वाली है और टर्न होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान 3 रेगुलर स्पिनर और 2-3 पार्ट टाइम स्पिनर के साथ उतरा है, सिर्फ एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ उतरा है। तो पाकिस्तान तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उतरा है इस पिच पर। और जो उनके नए एक तरीके से सिलेक्टर है आकिब जावेद, कहने को तो वो सिलेक्टर है लेकिन वो आज एक कोच के हिसाब से रोल के हिसाब से इस पिच को बनाए हैं। बहुत बेट लगा है, अगर ये मैच इंग्लैंड हार जाता है तो फिर उनके लिए भी खतरा है, सॉरी पाकिस्तान हार जाता है तो उनके लिए भी खतरा है। देखना होगा सेकंड दिन में कौन बढ़त लेता है। अगर दूसरे दिन में पाकिस्तान बढ़त ले लेगा तो फिर इंग्लैंड के लिए वापसी का चांस मुश्किल हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कल क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम देखेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।